अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं हाज़िर हुआ हूँ आप लोगों के सामने एक बीमारी को लेकर जो बहुत आम होती जा रही है। उसका नाम है पित्ते की पथरी। हम देखते हैं कि हमारे माँ बहनें बड़ी परेशान हैं, हमारी बड़ी वालदा हैं या दादा हैं, जो भी हैं बड़े परेशान होते जा रहे हैं और डॉक्टर्स के पास जाते हैं। तो डॉक्टर उन्हें सिर्फ एक ही सलाह देते हैं और एक ही उसका इलाज बताते हैं, वो है ऑपरेशन बताते हैं। वो ऑपरेशन किस वजह से बताते हैं? क्योंकि उन्होंने सिर्फ यही इलाज पढ़ा है, इसी को सीखा है और जिसको आदमी सीखता है वो उसी के बारे में उसका मशवरा देता है। उन्होंने सीखा है कि पित्ते को यूँ काटो और यूँ निकाल दो, तो वो उसी का मशवरा देते हैं। हालाँकि ये बीमारी अभी नहीं है, पहले भी ये बीमारी हुआ करती थी, हमारे बड़ों को भी ये बीमारी हुआ करती थी, हमारे दादा, परदादा, उससे भी बड़े जितने भी हमारे अकाबरीन थे सभी को बीमारी हुआ करती थी। मगर वो क्या करते थे? वो अपना इलाज कराया करते थे, आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाया करते थे या फिर इस तरीके का इलाज किया करते थे या ग़िज़ा अपनी ऐसी खाया करते थे जिसकी वजह से ये परेशानी ये ख़त्म हो जाया करती थी। हालाँकि पहली बात तो हमें ये समझना चाहिए कि डॉक्टर्स जो कह देते हैं कि आपके पित्ते के अंदर पथरी बननी शुरू हो गई है। हालाँकि पथरी कैसे बन सकती है इंसान के जिस्म के अंदर? इंसान कोई लक्कड़ पत्थर थोड़ी खा रहा है। हमें ये समझना चाहिए कि इंसान के अंदर पथरी नाम की कोई चीज़ नहीं हुआ करती है, बल्कि एक चीज़ होती है जिसे डॉक्टर पथरी कह देते हैं। पथरी का नाम इसलिए देते हैं क्योंकि जब तक वो इंसान के जिस्म के अंदर होती है वो बड़ी नाजुक होती है। वो मैल जो होता है बड़ा नाजुक होता है, जब बाहर आता है तो वो इतना सख्त हो जाता है, पत्थर नुमा हो जाता है, तो इसलिए डॉक्टर्स ने उसका नाम पथरी रख दिया है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ वो होता क्या है, ये पथरी होती किस वजह से है, यानी कि ये जो मैल जमा होता है इंसान के जिस्म के अंदर वो होता किस वजह से है। आप ये देख रहे हैं गॉल ब्लैडर, ये पित्ता जो देख रहे हैं, ये पता है किस वजह से होता है? इसे रखो पहले, इसे फोकस मारो, कर लो वीडियो से। वो तो एडिट हो ही जाएगी, आपकी टेंशन ले रहा हूँ। हमारे साथ की कॉल आ रही है। चलो, ये आप देख रहे हैं, ये गॉल ब्लैडर जो होता है इसके अंदर ये नमकीयात कैसे जमता है, ये मैल कैसे जमता है। मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जब हमारे लीवर के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, लीवर हमारा फैटी हो जाता है या लीवर हमारा ठीक से काम नहीं करता है, जो चीज़ वो एक चीज़ बनाता है, लीवर एक पीले रंग की चीज़ होती है सफरा, जिसे कहते हैं हम। सफरा जो बनता है वो नमकीयात टाइप होता है, जैसे कि वो सफरा जो है ये ज़्यादा बनाना शुरू कर देता है और जब ये इन्फेक्शन हो जाता है तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर से वो ज़्यादा निकलता है। जब वो ज़्यादा निकलता है तो ये जो हमारा गॉल ब्लैडर होता है जिसे हम पित्ता कहते हैं, वो सफरा डायरेक्ट इसके अंदर टपकना शुरू हो जाता है और वो हमारे पित्ते के अंदर टपकने के साथ साथ वो जमना शुरू हो जाता है। जब वो जमना शुरू हो जाता है तो डॉक्टर्स कहते हैं ये अब निकलेगा नहीं। डॉक्टर्स इस वजह से कहते हैं कि निकलेगा नहीं क्योंकि इसका मुंह जो है ऊपर को होता है, तो डॉक्टर कहते हैं कि भाई निकलेगा नहीं। तो हमारे जो माँ बहन होती हैं, भाई होते हैं, दादा होते हैं, दादी होती है, हमारे बड़े होते हैं, जो भी हैं, उनकी ये बात समझ में आ जाती है कि हाँ भाई कि ये पित्ते का मुंह पर को है तो निकलेगा नहीं। हालांकि ये बहुत ही गलत बात है क्योंकि वो कोई पथरी थोड़ी है। मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि इसके लिए हमारे पास बड़ा ही मुजर्रब इलाज है और बहुत ही मुजर्रब नुस्खा है हमारे पास। ज्यादा नहीं, आपको सिर्फ 21 दिन खाना पड़ेगा और इंशाल्लाह आपको उससे शिफायाबी हो जाएगी। मैं आपको अपने पहले नुस्खा दिखाता हूँ, फिर मैं बताता हूँ वो कैसे काम करेगा और वो कैसे निकलना शुरू हो जाएगा। ये हमारा नुस्खा है, ये, और दूसरा है ये, और तीसरा है ये तीनों चीजें आपको इस्तेमाल करनी होगी। इस्तेमाल करने के लिए हम जब तरीका इसको आपको बताएंगे कि मैं बताता चलूं कि ये क्या काम करेगा। जो एक नुस्खा है वो आपके लीवर पे काम करेगा। दूसरा नुस्खा ये है कि जो ये पित्ता है, पित्ता, इसके अंदर जो हमारी नमकीयात जम गई है, यानी कि एक ऐसा हो, ये मैल जो होता है ऐसा होता है जैसे एक नमक होता है ना, वो हल्का हल्का पीला सा होता है, वो नमकीयात होती है। वो इसके अंदर जाने के बाद इसे घोलना शुरू करेगा। और तीसरा जो हमारा तीसरी जो चीज है वो ये जो गॉल ब्लैडर वाली जो नाली है इसे साफ करके रखेगा। ठीक है, इसे अपने लीवर से चिपकने नहीं देगा और इसकी जो इन्फेक्शन जो लीवर के अंदर फैलना शुरू हो गया है, जो लीवर ज्यादा सफरा बना रहा है, उसको वो खत्म कर देगा। और लीवर के अंदर जितने भी इन्फेक्शन है, जितनी भी परेशानियां हैं, या फैटी लीवर है या लीवर इफेक्टेड हो गया है, जितनी भी परेशानी है वो सबको खत्म कर देगा और इसको कवर कर देगा। वो दवाई हमारे इस पित्ते के अंदर जाने के बाद उसको पानी बना देगी। पानी बनाने के बाद जैसे पित्ता निकलता है वैसे ही वो निकलना शुरू हो जाएगा। और ज्यादा नहीं, इंशाल्लाह आप 21 दिन हमारी दवाई खाइएगा और उसके बाद हमें बताइएगा।